आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल, जिसमें कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, जीरो लेवल का है, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। देखो क्या है, टॉपिक है अपना पॉलिनोमियल। ओके, इसे रफ भी कर देते हैं एंड देन बढ़ते हैं। क्या है, पॉलिनोमियल, राइट। अगर पॉलिनोमियल की बात की जाए तो जनरल इक्वेशन पॉलिनोमियल की किस फॉर्म में हो सकती है? एक a0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4 x पावर 4 प्लस सो ऑन a एन x पावर n। या तो इस टाइप में हो सकते हैं, और भी कई टाइप हैं लिखने के, है ना। तो इसमें जितना आप कट करते जाओगे ये सब क्या है आपका, ये सब पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल के अगर टाइप्स की बात की जाए, अगर कोई कह दे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, तो क्या बताएंगे, जरा देखिए। पॉलिनोमियल्स जो होता है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉली, है ना। तो इसमें ज़रा देख लेते हैं टाइप्स की बात। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये रब करते हैं एंड देन पढ़ते हैं। क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, साथ में करते चलिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए तो सबसे पहला आता है जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा? जीरो पॉलिनोमियल। ओके, अगर इस पॉलिनोमियल की थ्योरम की बात की जाए तो थ्योरम में कुछ नहीं है, सिर्फ जनरल बताएंगे ऐसे ही। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डिग्री क्या हो? जीरो। मतलब डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। मतलब ऐसी डिग्री हो जो कि डिफाइन ना की जा सके। सेकेंड टर्म में क्या आ जाता है? सेकेंड में आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर बात की जाए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, इसे भी जरा ध्यान से देखना। ओके, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बताएंगे, मतलब जैसे ये 5 माइनस 7 एंड 3 का 8। मतलब कह सकते हैं ईच रियल नंबर इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, मतलब ऐसा हर कोई रियल नंबर हो वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ओके, अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पहले इसे लिख लेते हैं एंड देन बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, लीनियर। ओके, तो जरा बात करिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 आ जाए तो कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या हो जाए, डिग्री कितनी हो, डिग्री अगर 1 है तो कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x प्लस 5, 3y प्लस 8 एंड 2x प्लस y प्लस 5 is a linear polynomial in x and y, राइट। इतना तक तो आया। फिर इसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर सेकेंड नंबर पे बात की जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक आसान सा होता है जिसकी डिग्री 2 आ जाए, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्या बोलेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। डिग्री कितनी आ जाए, 2 आ जाए।
कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। जैसे एज एग्जाम्पल देखा जाए तो लिख सकते हैं हम 2x² प्लस 8x प्लस 9 एंड 4x² प्लस 3x प्लस 8, राइट। फिर इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ऐसे क्यूबिक भी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक में क्या होता है, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आएगी, 3 आएगी। डिग्री कितनी आ जाएगी, 3। अगर डिग्री 3 है तो कैसा है, क्यूबिक है। इक्वेशन ऐसे ही है, 3x³ प्लस 8x प्लस 9 ऐसे लिख सकते हो, या 3x³ प्लस 8x² प्लस 4, ये क्या है, ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, फिर क्या आता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसे रब करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद जो अपना आता है, क्या आता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें डिग्री कितनी आ जाए, 4 आ जाए। मतलब कहने का है डिग्री बराबर कितना आ जाए, 4। ओके, अगर डिग्री 4 है तो कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक है। मतलब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, x पावर 4 प्लस 8x प्लस 9, x पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 3x² प्लस 9, है ना। इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं डिग्री में। ओके, इस टाइप की तो हो गई हैं। अगर इस टाइप की हो, जीरो पॉलिनोमियल, आप बात कर रहे हैं एक बार रिवीजन की, तो जीरो पॉलिनोमियल में क्या बताया, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या आ जाए, अनडिफाइन आ जाए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 आ जाए, 0 आ जाए। मतलब कांस्टेंट कोई भी नंबर है, वो भी रियल नंबर हो, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 आ जाए। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए। क्यूबिक है तो 3 डिग्री आएगी। बाई क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 4 आएगी। ओके, यहाँ तक तो हो गया, तो इसे रब करते हैं, आगे बात करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। ओके, तो जरा बात करते हैं, सबसे पहला मोनोमियल। ओके, फिर इसके बाद में किसकी बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे बाइनोमियल की। इसके बाद बात करेंगे ट्राइनोमियल की। चलिए, बाइनोमियल वो होता है जिसमें अगर सिंगल टर्म है तो क्या आएगा, बाइनोमियल। मोनोमियल 9x 1/7x बाई 3x, ये क्या है, ये सब मोनोमियल है, मतलब एक टर्म। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मतलब 7x प्लस 8, 3x प्लस 9, x² प्लस 8, क्या है, सब बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल में 3 आने चाहिए, 3 मतलब 3x² प्लस 8x प्लस 5, क्या है, 3 टर्म है, तो एक ऐसा है, ट्राइनोमियल है। याद रहेगा। इस टाइप से तो हो गया। अब बात आती है कि अगर ऐसे कोई पूछ दे, कोई क्वेश्चन लिखता है, इसके बाद बात करना है, हटा देंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन जरा देखिए। क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, मतलब इसमें देख के हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। पॉलिनोमियल चेक करना है, तो ज़रा देखिए इक्वेशन लिखते हैं अपना। पहला ax² माइनस 7x प्लस 3 है। सेकेंड है 3√x प्लस 7, एंड थर्ड नंबर पे है x प्लस 7/x प्लस 1, एंड फोर्थ नंबर पे है 3√x प्लस 8, एंड फिफ्थ नंबर पे है -7, एंड सिक्स नंबर पे है 0।
अब बात आती है कौन सा पॉलिनोमियल होगा तो कौन सा नहीं होगा। याद रखें पॉलिनोमियल के लिए कुछ रूल है, उन्हें जरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 8 इस टाइप में लिखा है तो है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स लिखा है तो नहीं है, मतलब अंडर रूट में कोई पॉलिनोमियल नहीं होता है। एक्स प्लस 1 अपान एक्स लिखा है तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स अपान में नहीं हो सकता पॉलिनोमियल में। फिर इसके बाद में आता है एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो सबसे पहला क्या है, सिंपल सी इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल है। अंडर रूट एक्स नहीं हो सकता, अपान एक्स है नहीं हो सकता, अंडर रूट है नहीं हो सकता, ये हो सकता है। कोई भी नंबर अगर दिया गया तो वो पॉलिनोमियल हो सकता है। ओके, तो याद रखिए ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कौन सा है, ये वाला आपका जीरो पॉलिनोमियल है। कैसा है, जीरो पॉलिनोमियल, याद रहेगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखिए जल्दी से। देखिए कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया। इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब डिग्री बतानी है। हमें क्या बतानी है, डिग्री, मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया गया इसकी सबकी क्या बतानी है, डिग्री। फर्स्ट 2x माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड सेकेंड 8x पावर 4 माइनस 37x प्लस 6x की पावर 9 एंड थर्ड इज 5 एंड फोर्थ वन इज 0। चलिए डिग्री लिख देते हैं। अब जरा बताओ, फर्स्ट में देखें तो लिख सकते हैं इस टाइप में सॉल्यूशन करके, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 अगर है तो डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1 है। ऐसे ही अगर सेकेंड का लिखोगे तो सेकेंड में क्या लिखोगे, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 8x पावर 4 माइनस 37x प्लस 6x पावर 9। जो सबसे ज़्यादा घात चढ़ी होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है, उसी को डिग्री बोलते हैं। तो 9 है, क्या लिखोगे, 9। ये जो 5 है ना, 5 कैसा कौन पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट 5 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 0। डिग्री कितनी आएगी, 0। ये सारा टर्म ऊपर से रिप्लाई करना है। चौथा, अब 0 पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, अनडिफाइन होती है। याद रखिए कितनी होती है, अनडिफाइन। ओके, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, करिए जल्दी से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दे, देखिए हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इक्वेशन नेक्स्ट क्या बताया गया, अगले क्वेश्चन में बताया राइट द कोफिशिएंट ऑफ, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 4। अच्छा, बात किसकी की है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की है। किसकी की है, एक्स क्यूब की। तो यहाँ पे एक्स क्यूब कितना है उतने पे सर्कल करो, उसके साथ में जितना भी लिखा है वो कोफिशिएंट है। तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू, एक्स क्यूब के साथ कितना है, -6। यह आंसर हो जाएगा, आया। फिर ऐसे इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा, ये फर्स्ट पार्ट था,
सेकेंड पार्ट में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पाई अपॉन 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब जरा बताइए हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, पाई बाई 6। तो क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ में पाई बटे 6 हो गया। फिर तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन 3x स्क्वायर माइनस 5। अब जरा इसे ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को हमें क्या करने पड़ेगा, पहले एक्स क्यूब के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, 0x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5। तो कुछ जो टर्म नहीं होगा उसके साथ हम 0 लिख सकते हैं। किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं संख्या वही रहती है, जानते हैं। अब हमें क्या बताना है, एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब पे सर्कल करो। इसके साथ है कितना, 0। तो क्या आ गया इसका आंसर, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना है, 0। आंसर हो गया, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करता है, ओके रब कर दें। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल दिए गए वो पॉलिनोमियल हैं, मतलब लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है ना। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग, पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। यही तो बताना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। चलिए लिखते हैं, पहले हम इक्वेशंस को लिखते हैं ध्यान से। इक्वेशन आपको दी गई, पहली इक्वेशन 5x माइनस 2, सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, थर्ड इक्वेशन 2x प्लस 3x क्यूब, फोर्थ इक्वेशन 5 बाई, एंड फिफ्थ इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 1, एंड सिक्स इक्वेशन 7x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 7x माइनस 2। इतना ही तो दिया गया। अब जरा बताइए, सिंपल सा देखना, लीनियर में जो डिग्री होती है वो कितनी आती है, 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में 3 और बाई क्वाड्रेटिक में 4। चलो आप इसमें देखते हैं डिग्री कितनी है। डिग्री इसमें 1 आएगी, देखो इसमें डिग्री कितनी आएगी, 2। डिग्री कितनी है, 2 है। इसमें डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। कितनी आएगी, 3। इसमें कितनी आएगी, 1। इसमें कितनी आएगी, 2। इसमें कितनी आएगी डिग्री, 4। कितनी है, 4। ओके अब जरा बात कर लेते हैं, इसमें डिग्री 1 थी। ओके अगर डिग्री 1 है तो कैसा है, लीनियर है। देखो डिग्री 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है।
अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है, याद रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक। सब में लिख देना पॉलिनोमियल साथ में। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एटसेट्रा। मतलब क्लासीफाई करना है हमें पॉलिनोमियल को एज 1 वेरिएबल, है ना, और 2 वेरिएबल। मतलब जो पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे क्वेश्चंस में, उसमें हमें बताना होगा एक वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, करते हैं। पहला देखिए, पहला दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस 5 बाई स्क्वायर। फिर इसके बाद में सेकेंड दिया गया, चलिएगा गैपिंग कर लेते हैं, मज़ा ही ले लेते हैं यार, ये भी कर लो। ओके, चलिए सेकेंड लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2t एक्स माइनस एक्स प्लस 3। अगला क्वेश्चन है तीसरा, टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 9। मतलब वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कहने का मतलब है इसमें x चेंज हो सकता है, x और y दोनों चेंज हो सकते हैं, ये y है, तो ये क्या है, वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, क्या है, 2 वेरिएबल है, और इवन इसे कह सकते हैं इन x एंड y, इन x एंड y के टर्म में। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, x है और t है, तो क्या है, 2 वेरिएबल इन एक्स टी, मतलब x इन t। ये कैसा है, इसमें एक ही वेरिएबल दिया गया t है, मतलब कैसा है, 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल इन t। ओके, अब बात आती है फोर्थ इक्वेशन की, उसे भी लिख लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन जो दी गई थी वो थी आपकी एक्स बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 2/z था। अब जरा इसमें वेरिएबल देखना, इसमें वेरिएबल एक तो x हो गया, एक हो गया, एक y हो गया, 2 हो गया, एक z हो गया, 3 हो गया, तो 2 नहीं, ये आपकी हो जाएगी 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स हो गई, 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल इन x y एंड z, राइट, लिख लीजिएगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छा सा, ओके, फिर आपकी पहली डीपीपी इंड हो जाएगी। ओके, रब कर दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट, पहला क्वेश्चन, अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री, अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। सेकेंड, अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25। यहाँ पे याद रखिए मोनोमियल है, कौन सा है, मोनोमियल। तीसरा क्या है, अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 7। चलिए लिखते हैं,
पहला हमें क्या लिखना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं तो हमें कर देना है 2x⁻100 प्लस 3। मोनोमियल एक टर्म होता है y⁻25। ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं, डिग्री लिखनी है x⁻7 प्लस 3x प्लस 4। हो गया, हो गया। पहली डीपीपी इंड हो गई, फिर इसके बाद सेकेंड डीपीपी की तरफ इंड करते हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा ये डीपीपी नंबर 2 में। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन 1 क्या बताएगा, इफ px इक्वल्स टू 4x² माइनस 3x प्लस 6, देन फाइंड p0, p4 एंड p-5। ये हमें निकालना है, p0, p4 एंड p-5। चलिए निकालें, देखिए सॉल्यूशन। पहले हम क्या लिखेंगे, px इक्वल्स टू जो दिया गया, px क्या दिया गया, px दिया गया 4x² माइनस 3x प्लस 6। ओके, तो इसमें हमें p0 निकालना है, तो px की जगह क्या रखेंगे, 0। चलिए, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, मतलब क्या बचा, 0 माइनस 0 प्लस 6। क्या आया, p0 कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, फिर क्या निकालना है, p4 निकालते हैं। पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, px बराबर कितना दिया गया था, 4x² माइनस 3x प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे 4 रखना है यहाँ पे। ओके, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6, राइट। क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 6। ओके, 16 4 जा कितना होता है, 64 माइनस 12 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस 12। अब बताओ 70 से 12 जाएगा जब, कितना आएगा, 58। p4 कितना आ गया, 58 आपका, है ना। इसी तरीके से p5 निकालना है। चलिए p5 निकालते हैं, तो पहले लिख लेते हैं, px बराबर कितना है, 4x² माइनस 3x प्लस 6। चलिए p-5 है, तो 4 इंटू एक्स की जगह कितना, -5² माइनस 3 इंटू -5 और प्लस का 6। आगे क्या आएगा, 4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 और 3 5 जा 15 माइनस 15 प्लस 6 21। ओके, अब बताओ 2500 के कितना होता है, 25 4 जा 100 प्लस 15 प्लस 6 कितना आएगा, 121। ये p-5 आएगा, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी लिखिएगा थोड़ा। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बताया गया, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए एक एक करते चलते हैं हम लोग, है ना। पॉलिनोमियल, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया वो दिया गया px इक्वल्स टू x माइनस 4। फिर सेकेंड दिया गया qx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इसके बाद फोर्थ दिया गया, थर्ड नंबर, वो दिया गया rx इक्वल्स टू ax प्लस b वेयर b नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0। चलिए पढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे
सॉल्यूशन क्या, जो पॉलिनोमियल दिया गया उसे लिख लेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4। नाउ हम इसे जो पी एक्स है उसके किसके बराबर कर लेंगे, जीरो के, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, क्या रखोगे, एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। ये माइनस का इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स इजकल टू प्लस का 4, ये आ गया। ऐसे सेकेंड, तो इसे भी क्यू एक्स इजकल्स टू जीरो लिख लेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, फिर जो दिया गया वही, इसके बाद में क्या लिखेंगे, नाउ क्यू एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्या रख दोगे आप, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, 2x इक्वल्स टू माइनस 3, जो मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में। थर्ड नंबर क्या होगा, सॉल्यूशन आर एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ओके, नाउ आर एक्स इक्वल्स टू क्या रख दोगे, जीरो, पहले रख दो, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, ये प्लस का इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, जो मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में, माइनस बी अपान ए। ओके, तो ये इस इक्वेशंस की जीरो आ जाए हैं, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, एक नंबर और क्वेश्चन इसी में था, तो जरा सा है लास्ट वाला, वो भी जरा देख लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आर एक्स इक्वल्स टू, नो आर नहीं है, एस एक्स है, इक्वल्स टू 5x। ओके, तो इसके बराबर जीरो करोगे तो क्या लिखोगे, 5x बराबर जीरो, तो x की भी वैल्यू जीरो आ जाएगी, राइट, ये भी आंसर आएगा, लिख लीजिएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आता है, जल्दी से करिएगा थोड़ा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया वेरीफाई दैट 6 is a zero of the polynomial px equals to x minus 6। ओके, इससे सॉल्व करता है, जब सॉल्यूशन करोगे तो क्या बताया गया, पॉलिनोमियल आपको दिया गया px इक्वल्स टू x माइनस 6, इसमें क्या पूछा, 6 जो है इसका जीरो है, जिसका जीरो होगा उसमें हम अगर वैल्यू रख दें, अगर उस वैल्यू जीरो आ जाए तो जीरो है, अदरवाइज जीरो से नहीं आए तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 6। चलो, p6 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6, खत्म, p6 इक्वल्स टू जीरो, क्या लिख दोगे, hence 6 is the zero of polynomial। ओके, ये लिख लीजिएगा। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जल्दी करिएगा, इसी का सेकेंड पार्ट करता है फिर, ये फर्स्ट पार्ट था, हटा दे। ओके, इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या बताया गया, 2/7 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल qx इक्वल्स टू 2 माइनस 7x। चलिए पहलू रखते हैं, सॉल्यूशन बताइए, qx इक्वल्स टू कितना है, 2 माइनस 7x, और ये जो वैल्यू दी गई है वो मान लिया करो x दिया गया है, क्या रखना है, पुट x इक्वल्स टू 2/7। चलिए रखते हैं, q 2/7 इक्वल्स टू 2 माइनस 7 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, 2/7। ओके, मल्टीपल में क्या होता है, ऊपर का ऊपर होता है, बट नीचे मान सकते हैं, 7 इंटू 2/7, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा, 2 माइनस 2, ये कैंसिल, वैल्यू कितनी, जीरो, क्या लिख दोगे,
hence 2/7 is a zero of polynomial। ओके, लिख लीजिएगा, जल्दी से करिएगा। एंड देन नेक्स्ट पे आता है। ओके, जल्दी करिएगा। तब करते हैं। ओके, देखिए इसका थर्ड पार्ट बोला गया 2 and -3 are zeros of polynomial Rx equals to x² + x - 6। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल क्या दिया गया, Rx इक्वल्स टू x² + x - 6। ये जो वैल्यू है ये x है, ये भी आपकी x है, तो पहले हम ये रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2। चलिए R2 जब आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 रखिए, 2 का स्क्वायर + 2 - 6। ओके, तो 2 2 जा 4, 4 + 2 - 6, 4 और 2 कितना होगा 6, 6 - 6 ये खत्म, वैल्यू 0, R2 0। ओके, hence 2 is the zero of polynomial। ओके, अब बात आती है इसकी, तो इसे भी देख लेते हैं। Rx इक्वल्स टू क्या रखेंगे, x² + x - 6। क्या अब ये रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू -3। चलिए रखते हैं, r -3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रखिए -3 का स्क्वायर, x की जगह यहाँ -3 - 6, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, -3 और -6 इन दोनों को ऐड करोगे 9 - 9 ये कैंसिल, तो r -3 कितना है 0। क्या लिख दोगे यहाँ से, हेंस -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ता है, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, हो जाए तो बता दीजिएगा, बढ़ता है। हो गया, और अब करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया वो क्या बताया गया, इफ x इक्वल्स टू 2 is a zero of px equals to 2x² - 3x + 7k, then find value of k। find value of k। तो जरा देखिए सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, कर ही देंगे कैसे भी। देखो px इक्वल्स टू क्या दिया गया, 2x² - 3x + 7k, राइट। यहाँ x इक्वल्स टू कितना है 2, पुट कर दो, x इक्वल्स टू 2 कर दो। क्या बताया, इज अ जीरो, जीरो का मतलब है इक्वल्स टू 0 रखना है ना। तो वैल्यू रखो 2 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 7k इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब बताओ 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 2 जा कितना हो जाएगा
6 प्लस 7k इक्वल्स टू 0। 2 4 जा 8 माइनस 6 प्लस 7k इक्वल्स टू 0। 8 से 6 गया कितना 2 प्लस 7k इक्वल्स टू 0। फिर ये वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का, तो 7k इज इक्वल्स टू -2, तो k इक्वल्स टू -2/7। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, अच्छा रहेगा वो क्वेश्चन। अब कर दें, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताया गया, इफ x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 आर zeros of px equals to 2x cube minus 5x square plus ax plus b. Find value of a and b. Find the value of a and b. सॉल्यूशन चलो करता है, बताइए आप जरा ध्यान से। क्या बताया गया, x इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। पी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख लें, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। पुट x इक्वल्स टू 0। चलिए इसके इक्वल्स टू 0 हो जाएगा अगर सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b बराबर 0। तो ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या है b बराबर 0। ओके, फिर ऐसे ही सेकेंड वाला देखें, x इक्वल्स टू क्या रखना है 2, तो क्या है पी एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। पुट क्या करना है, x बराबर 2 रखो, तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस यहाँ पे 2 रखना है 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। ज़रा बताओ b कितना आ चुका है, 0, बराबर कर दो 0, गुणा करो 2 का 3 बार गुणा करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 का फिर 2 में तो कितना आ जाएगा 16, माइनस 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये कितना आएगा 2a। प्लस b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, कितना है 0, यहाँ रख दो 0, बराबर 16 से 20 गया कितना बचा -4 प्लस 2a बराबर 0। तो 2a बराबर 4, a बराबर 4/2, 2 दूनी 4, a बराबर कितना 2। हेल्स क्या लिखोगे, a बराबर 2 एंड b बराबर 0, आंसर। ओके, ये